खुशी। आई एम मुस्कान और आज हम देखने वाले हैं भाई कौन है नए लीडर ईरान के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मुज्तबा खमेनाई, तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन है, पर ये बहुत बड़ा सवाल है बिकॉज यार यहाँ पे जो है हमारे आयतुल्ला खमेनाई थे, उनकी डेथ हो चुकी है, उनको मार दिया गया है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि भाई इतने बड़े देश को अब संभालेगा कौन और ये कौन है नया सुप्रीम लीडर, तो ये जानना होगा हमें। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ईरान का नया सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मुज्तबा खामेनेई। Somebody takes over who's as bad as the previous. मुज्तबा अली खामेनाई। ओह, मुज्तबा, मुज्तबा हुसैनी खामेनेई। ये नया नाम सुन रहे हैं हम। जिसे पिछले कई सालों से ना कभी किसी ने देखा है बिल्कुल। और ना उसकी आवाज सुनी, लेकिन जैसे ही उसका नाम सुप्रीम लीडर के लिए सामने आया, ये कैसे यार? ये क्या? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप इस नाम को सुनते मुज्तबा खामेनेई। ही इसे मुज्तबा। रिजेक्ट कर दिया। Donald Trump says he's not happy with the appointment of Mojtaba Khamenei as Iran's new supreme leader. I would say that would be about the worst. क्योंकि आम लोग तो हैं? इस मुज्तबा को नहीं जानते, हाँ, जानते लेकिन ही अमेरिका नहीं की CIA और इजराइल की मोसाद को अच्छी तरह पता है कि ये कौन मुज्तबा है? खामेनाई आखिर है कौन, है। कौन है वो? और उन्हें पता है कि इससे पहले मुज्तबा का बाप अली खामेनाई एक बहुत ही सिंपल और सॉफ्ट इंसान तो था। ये इनके बेटे हैं क्या? लेकिन अब ये नया सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनाई अपने बाप के बिल्कुल ऑपोजिट है, बल्कि वो Opposite? बचपन से ईरान की फौज में एक सोल्जर की तरह हैं? लड़ता रहा है। अच्छा, ईरान की पूरी फौज इन्हें ही अपना असल लीडर मानती है ये और अब कब ईरान हुआ? में पहली बार एक ऐसा सुप्रीम लीडर आया है जो एक आलिम और स्कॉलर से ज्यादा एक वॉरियर सुप्रीम लीडर है। लेकिन आखिर मुज्तबा खामेनाई यहां तक पहुंचा कैसे? आज से ऑलमोस्ट 50 साल पहले, जब ईरान में एक बहुत ही करप्ट बादशाह रजा शाह का राज था, most prosperous countries of the world. इसी करप्ट बादशाह को चैलेंज करने के लिए ईरान में एक नया लीडर सामने आया, आयतुल्ला खुमैनी। यस। आखिर खुमैनी की ताकत इतनी बढ़ गई कि ईरान का बादशाह मजबूरन ईरान को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया चला गया। और इस तरह खुमैनी ईरान का पहला सुप्रीम लीडर बना। जैसे ही खुमैनी ईरान का सुप्रीम लीडर बना, दुनिया की कोई भी सुपर पावर उसे पसंद नहीं करती थी, ओह, क्योंकि वो बाकी मुसलमान लीडर्स की तरह अमेरिका के जूते पॉलिश करने के बजाय सीधा अमेरिका की आंखों में वो आंखें बोलते डाल थे। उसे वाव। धमकियां दिया करता था। इसीलिए अमेरिका, इजराइल और बाकी सारे लीडर्स नहीं पहले पसंद दिन करते से थे। खुमैनी से अपनी जान छुड़ाना चाहते थे और आखिर उन्हें यह रास्ता मिल गया। ईरान के पास ही एक मुल्क इराक में एक नया लीडर आया जो इन सुपर पावर्स के लिए खुमैनी पर हमला करने के लिए तैयार था, और इस लीडर का नाम था सद्दाम सद्दाम हुसैन। हुसैन। इसी के साथ सद्दाम हुसैन ने ईरान के खुमैनी पर हमला कर दिया Iraqi tanks ground across the border into Iran. और मुसलमानों की आपस में जंग शुरू हुई। ओह, लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई, अचानक ईरान के प्रेसिडेंट को एक धमाके में मार दिया मार दिया गया। ओह, जिसके बाद ईरान का नया प्रेसिडेंट अली खामेनाई बना। अली तो अब जब खामेनाई। खामेनाई सद्दाम हुसैन के साथ जंग में बिजी था, उनके घर में उनका 12 साल का बेटा मुज्तबा बिल्कुल आम बच्चों की तरह स्कूल जाया करता था, और मुज्तबा बचपन से ईरान की इस इतनी बड़ी जंग को गौर से देख रहा था। देख रहा था। मतलब मुज्तबा का सारा बचपन एक जंग के बीच में ही गुजरा था, और आखिर जैसे ही difficult है। मुज्तबा की उम्र 17 साल हुई, मुज्तबा भी एक आम सोल्जर की तरह ईरान की फौज में शामिल हुआ और सद्दाम हुसैन के खिलाफ जंग में लड़ने लगा। इस वक्त मुज्तबा खामेनाई ईरान के प्रेसिडेंट का बेटा था, خبری سوری خواهد نه خبری واقعی. लेकिन कहा जाता है तब भी वो बिल्कुल एक आम सोल्जर की तरह जंग के फ्रंट लाइंस में जाकर
लड़ा करता था। वाओ। इसी तरह मुज्तबा ईरान की आर्मी में अपने बटालियन के साथ इराक के अंदर घुस गए और इराक में घुसकर मुज्तबा और उसके साथियों ने इराक के 30 पहाड़ों पर ईरान का झंडा लहराया। ओह वाओ, लेकिन क्या अब जब बात यहाँ है। ये सब कुछ हो रहा था, अचानक इराक और ईरान ने इस जंग को खत्म करने का फैसला किया और सारी फौजें अपनी जगहों पर वापस चली गई, जिससे ये 8 साल की जंग खत्म हो गई। लेकिन इस जंग के सिर्फ 1 साल बाद ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी इस दुनिया से चले गए। चल बसे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि आखिर ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन कौन होगा? होगा? इसीलिए ईरान के 86 सबसे बड़े स्कॉलर्स एक मीटिंग के लिए जमा हुए और नए सुप्रीम लीडर के लिए वोटिंग शुरू हुई। इस इलेक्शन में 86 में से 60 बड़े स्कॉलर्स ने अली खामेनाई को वोट दिया, जो 70% वोट बनता था, और इसी के साथ अली खामेनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने। رهبری سوری خواهد نه رهبری واقعی. अब मुज्तबा सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान का बेटा था। लेकिन कहा जाता है वो फिर भी अपने बाप के साथ नहीं बल्कि उसी तरह ईरान की फौज में रहा और इसी तरह अगले 10 साल तक ईरान की फौज और मुज्तबा खामेनाई का आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक बन गया। और अब तक मुज्तबा एक स्कॉलर की तरह नहीं बल्कि हमेशा ईरान के एक फौजी का यूनिफॉर्म पहना करता था। वाह यार। आखिर 10 साल तक ईरान की फौज में रहने के बाद मुज्तबा एक फौजी होने के साथ साथ एक स्कॉलर बनने की भी तैयारी करने लगा, जिसके बाद मुज्तबा को हर जगह पहली बार ऐसे कपड़ों में देखा जाने लगा। इस तरह मुज्तबा ईरान के बड़े बड़े स्कॉलर्स का स्टूडेंट बना। अब जब मुज्तबा यहाँ पढ़ रहा था, इसी दौर में इराक के सद्दाम हुसैन और अमेरिका की भी दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। We're in the early stages of military operations to disarm Iraq. और सद्दाम अब बिल्कुल बदल चुका और वो भी अब अमेरिका को धमकियां दिया करता। इसीलिए सद्दाम की धमकियों के बाद अब अमेरिका सद्दाम को भी हटाना चाहता था। Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. इसीलिए अमेरिका और इजराइल मिलकर सद्दाम पर बार-बार झूठे इल्जाम लगाने लगे कि सद्दाम हुसैन एटम बॉम्ब बनाने वाला है। सद्दाम हुसैन बार-बार कहता रहा कि उसके पास कोई एटम बॉम्ब नहीं है। लेकिन तब भी अमेरिका ने उसकी नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत के साथ इराक पर हमला कर दिया। ये बहुत गलत हुआ। और इराक में लाखों लोगों को मारने के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि ये सब बस झूठ था और इराक में कोई एटम बॉम्ब नहीं था। लेकिन अमेरिका और इजराइल अब भी नहीं रुके और इराक के बाद अब ईरान पर भी इल्जाम लगाने लगे कि ईरान भी एटम बॉम्ब बनाने वाला है। ये देखकर ईरान के बड़े स्कॉलर्स में एक बहुत बड़ी डिबेट स्टार्ट हुई कि अब हमें क्या करना चाहिए। कुछ ने कहा कि हमें एटम बम नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कुछ ने कहा कि अगर हम एटम बम बनाए या ना बनाए, एक दिन अमेरिका हम पर हमला जरूर करेगा, इसीलिए हमें एटम बम बनाना चाहिए। आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने ये डिबेट्स खत्म कर दी और पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि ईरान कभी भी एटम बम नहीं बनाएगा, क्योंकि एटम बम बनाना इस्लाम में हराम है। लेकिन अली खामेनाई के इस फतवे से ईरान में हर कोई खुश नहीं था, बल्कि कुछ बड़े स्कॉलर्स ऐसे थे जिनका अब भी यही ख्याल था कि ईरान को एटम बम बनाना चाहिए। अच्छा। और कहा जाता है इन्हीं स्कॉलर्स के साथ खामेनाई का अपना बेटा मुज्तबा खामेनाई भी था, जो चाहता था कि ईरान भी एटम बम बनाए। लेकिन इस बात का ना ईरान में और ना ईरान से बाहर किसी को पता था, बल्कि अब तक सिर्फ कुछ पिक्चर्स के अलावा मुज्तबा खामेनाई को ना कभी किसी ने देखा था और ना सुना था। मुज्तबा सुप्रीम लीडर का बेटा होने के बाद पूरी दुनिया से बिल्कुल गायब था। लेकिन आज से 20 साल पहले अचानक दुनिया की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन विकीलीक्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए जिनमें लिखा था कि मुज्तबा खामेनाई मीडिया में तो किसी को नहीं दिखता,
लेकिन असल में मुज्तबा खामेनाई ईरान के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है, जिसे ईरान की फौज एक केपेबल और फोर्सफुल लीडर मानती है। क्या बात है। और इन डॉक्यूमेंट्स में आज से 20 साल पहले लिखा था कि हो सकता है आगे जाकर एक दिन मुज्तबा खामेनाई पूरे ईरान का सुप्रीम लीडर बने, सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई, क्योंकि उसके पास अभी से ईरान की फौज और ईरान की इंटेलिजेंस पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और इन लीक्स के अंदर यह भी लिखा था मुज्तबा खामेनाई का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम मतलब एटम बॉम्ब के साथ एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। और यही से अमेरिका और इजराइल आज से 20 साल पहले से मुज्तबा खामेनाई के हर स्टेप को गौर देख रहे से हैं। मॉनिटर करने लगे। लेकिन इन लीक्स के बाद पे मुज्तबा खामेनाई पूरी दुनिया के कैमरों और मीडिया से हमेशा दूर रहा। और पिछले 15 सालों से मीडिया में मुज्तबा खामेनाई की इन कुछ तस्वीरों के अलावा और कुछ कोई भी नहीं। फोटो नहीं है। लेकिन दुनिया की मीडिया से गायब होने के बाद भी आज से कुछ साल पहले अमेरिका ने मुज्तबा खामेनाई पर भारी सैंक्शंस और पाबंदियां लगाई, Supreme leader of Iran and the क्योंकि उन्हें पता था कि मुज्तबा खामेनाई का अब भी ईरान की फौज और इंटेलिजेंस पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल है। और आज से कुछ साल पहले जब इजराइल बार बार कहने लगा कि अब वो ईरान पर हमला करके रहेगा, जिसके लिए वो अमेरिका पर प्रेशर डालने लगा Iran has not given up. कि वो भी ईरान पर हमला करे। We have to stop this country. ये देखकर ईरान के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि हमें पता है कि हमारे सुप्रीम लीडर का एटम बॉम्ब बनाने के खिलाफ एक फतवा है, हराम है। लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल हमें इसी तरह हर तरफ से घेरते रहे तो और हमारे लिए सारे रास्ते बंद करते रहे तो हम भी चुप नहीं बैठे, सही बात है। एटम बॉम्ब वाला बल्कि अगर बिल्कुल एक कॉर्नर टाइगर की तरह हमें अपने एटम बॉम्ब के प्रोग्राम को दोबारा शुरू करना होगा। Continue सही Iran's बात है। nuclear program. और ऐसे आखिर घेरेंगे सुप्रीम तो लीडर के सोचेंगे ही ना वो एडवाइजर लोग। अली सही बात है, लारिजानी वो ने भी। ऐलान किया कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हमारे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा एटम बॉम्ब। और हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन तब भी अमेरिका ने ईरान की बात नहीं मानी और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। Struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. और इस हमले के पहले ही दिन मुज्तबा खामेनाई ने अपने बाप और सुप्रीम लीडर अली खामेनाई को खो दिया। Khamenei is dead. इन हमलों में मुज्तबा की माँ भी इस दुनिया से चली गई और फिर मुज्तबा की बीवी भी इन हमलों में शहीद हो गई अरे और इन हमलों में उनका बेटा भी शहीद हो गया। उनका बेटा भी चल मतलब बसा। सिर्फ कुछ ही दिनों में मुज्तबा की फैमिली सब सब चीन गया। चले गए भाई। शहीद कर दिए गए। अब अली खामेनाई के बाद जब ईरान का कोई भी सुप्रीम लीडर नहीं था, कहा जाता है ईरान के सारे लोग सिर्फ एक ही आदमी की तरफ देख रहे थे मुज्तबा जो इस जंग के दरमियान खड़ा हो और दोबारा ईरान का झंडा उठाकर ईरान के लोगों को अमेरिका और इजराइल से बचा सके। Oh my God। इसीलिए ईरान के सड़कों और बाजारों में हर जगह लोग मुज्तबा खामेनाई के नारे लगा रहे थे। लेकिन वहां इजराइल ने भी ये ऐलान किया था कि अली खामेनाई के बाद जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा हम उसे भी बिल्कुल पहले की तरह मार डालेंगे। अरे यार तो लेकिन फिर मुज्तबा कौन अपनी कंट्रोल पूरी लेगा? फैमिली को खोने के बाद अब पीछे हटने वाला नहीं था। इसीलिए ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुनने के लिए एक बार फिर उसी तरह स्कॉलर्स जमा हुए जिस तरह आज से 40 साल पहले खुमैनी के फौत खुमैनी होने के के बाद लिए। जमा हुए थे। फिर ये खमीनाई देखकर बने अमेरिका थे। के प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर मुज्तबा खामेनाई सुप्रीम लीडर बन गया तो हम ईरान के इस फैसले को नहीं मानेंगे। Problem for the country, so I was अरे disappointed to उनकी see कंट्री it. है डोनाल्ड भाई। ट्रंप भाई। मुज्तबा को रोकने के लिए बार बार धमकियां देने लगे। We think it's going to lead to just more of the same problem for the country. लेकिन इन धमकियों के बाद भी ईरान के स्कॉलर्स नहीं रुके और 88 स्कॉलर्स ने वोट देकर ऐलान किया कि आज के बाद ईरान का नया सुप्रीम लीडर कोई और नहीं मुज्तबा खामेनेई। बल्कि अली खामेनाई का वाह। बेटा होगा, सैयद मुज्तबा अली खामेनाई। सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई। वाओ। तो यार अब
अब हमें जाके पता चला है कि हमारे नए सुप्रीम लीडर है मुज्तबा खमेनाई। मुझे पता है इसका बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, मुझे ये वीडियो देख के एक्चुअली में पता चला है कि अब नए सुप्रीम लीडर आए। बिकॉज मीडिया पे हर जगह, सोशल मीडिया पे कहीं पे भी देख लो ना, ये सब चीज़ें नहीं आ रही। मोर ऑफ लाइक वॉर के बारे में ही बताया जा रहा है कि ये ईरान दुबई पे अटैक कर रहे हैं या फिर यूएस इस चीज़ पे अटैक कर रहा है। और जहाँ तक अब मुझे ना टेंशन बिल्ड होती हुई दिख रही है, मुझे लग रहा है अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो अगर न्यूक्लियर वेपन्स बाहर आ गए ना तो दुनिया में तो मतलब तबाही मच जाएगी, कोई बचेगा ही नहीं फिर तो। सच में यार ये बहुत बड़ी मिस्ट्री यहाँ पे सॉल्व हुई है, क्योंकि हमने ना बहुत वीडियोस हम देख रहे हैं ईरान और यूएसए के ऊपर, पर हमें यही नहीं पता था कि अब अगला लीडर होगा कौन। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि यार मुज्तबा होंगे अगले लीडर हमारे। पर यहाँ पे जो है इसके अपोजिट में इजराइल जो है और यूएसए भी है वो तैयार बैठे हैं कि भाई कोई भी नया लीडर जो बनेगा हम उसको मार देंगे। और मुज्तबा के पास मुझे लग रहा है अब कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं है, क्योंकि उनकी बीवी चली गई, उनका बेटा चला गया, उनके पापा चले गए और ये सारी चीज़ें उनका पूरा परिवार जो है उनसे छिन चुका है। अब मुझे लग रहा है अब उनको आगे आना ही पड़ेगा और ईरान को संभालना पड़ेगा। तो आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सही लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।